Good evening, everyone. So let's start the class. आज पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 25 कंप्लीट कराऊंगा. देन आई विल कम टू द रिमेनिंग क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट द क्लास. एग्जाम्पल नंबर 25, जल्दी से आ जाइए. द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ माइंड ब्लोइंग क्लब 1 अप्रैल 2015 एंड द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 आर. आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स. एग्जाम्पल नंबर 25 इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर क्वेश्चंस. एग्जाम्पल नंबर 25 में आपको कह रहा है बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है माइंड ब्लोइंग क्लब की 1 अप्रैल 2015 का आपको बता रहा है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी दिया हुआ है और आपको साथ साथ में यहाँ पर इसने बैलेंस शीट भी दे दिया है 1 अप्रैल 2015 का. मतलब जैसे हर क्वेश्चन में हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देता था, तो इस वाले क्वेश्चन में भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो दिखाई देगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो आपको मिला ही मिला है. साथ में आपको 1 अप्रैल 2015 मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट भी मिल गया है. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट हमको मिल गया है तो हमको ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाने की ज़रूरत नहीं. आपको यहाँ पर कैपिटल फंड भी दिखाई देगा, आपको यहाँ पर ओपनिंग में कैपिटल फंड भी है. अब मेरा काम बेसिकली ऐसा हो जाएगा कि मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स की मदद से अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है. सो मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स. मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है. On 30 September 2015, the old furniture was donated to the Red Cross and the new furniture was purchased on 1st October 2015. Depreciation at the rate of 10% is to be paid on the furniture. Okay, perfect. फिर आपको ये लिखा हुआ है on 31st March 2016, the creditors for stationery were 2400 and the value of the unused stationery was 2700. Okay, ठीक है, perfect. फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा अ पेमेंट ऑफ ₹2500 फॉर स्टेशनरी बाय द क्लब वाज टू बी डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस. ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2016. मैं यहाँ पर एक बार के लिए मैंने तीनों एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो पढ़ ही लिया है. मैं साथ साथ में ओपनिंग बैलेंस शीट को भी ध्यान में रखना चाहता हूँ. मुझे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रमाइसेस लिखा हुआ है, फर्नीचर लिखा हुआ है, बैंक बैलेंस लिखा हुआ है, कैपिटल फंड लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी लिखा हुआ है. आपको यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में ओपनिंग कैश का बैलेंस दे दिया है, बाई बैलेंस कैरी डाउन में क्लोजिंग कैश का बैलेंस दे दिया है, सब्सक्रिप्शन दे दिया है, डोनेशन नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, सेंट्री रिसिप्ट्स 13,750, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, फर्नीचर है, सैलरीज है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी है, जनरल एक्सपेंसेस है, बैलेंस कैरी डाउन है. सो अब हम यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं. बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक करके मैं पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को मैं पढ़ूंगा. ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को जब मैं पढ़ूंगा तो मेरे को दिमाग में एक चीज़ और रखनी है कि मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट के फिगर्स को भी यहाँ पर देखना है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी देखना है. मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ही अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा, मगर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ में पहले सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखता था. अब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को तो ध्यान में रखूंगा ही, साथ साथ में मैं ओपनिंग बैलेंस शीट पर भी फोकस रखूंगा. अब आपको यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में सबसे पहले दिया हुआ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000. ये जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ स्टूडेंट्स, दिस इज नथिंग एल्स बट दिस इज योर ओपनिंग कैश बैलेंस. आपको ओपनिंग कैश का बैलेंस बता रहा है 5000 रुपये. तो ओपनिंग कैश का बैलेंस तो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाता है और आप ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी आपका बना हुआ है. मुझे सिर्फ क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट. तो मैं इसको कहीं पर भी नहीं लिखूंगा. फिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टू सब्सक्रिप्शन 43,000. अच्छा, अब आपका सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्या कोई भी फिगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या एडवांस सब्सक्रिप्शन? मतलब ओपनिंग में आपका एडवांस या आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं था. फिर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें भी आपका सब्सक्रिप्शन से जुड़ा हुआ कोई भी एडिशनल चीज़ें नहीं है, कोई भी चीज़ सब्सक्रिप्शन से जुड़ा हुआ लिखा हुआ नहीं है आपको. तो फिर आपने यहाँ पर लिख दिया बाई सब्सक्रिप्शन 43,000. बाय सब्सक्रिप्शन पूरा इनकम साइड में आ गया आपका 43,000.
फिर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट आइटम, टू डोनेशन नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड। आपको क्लियरली लिख दिया नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड का मतलब ये इनकम साइड में आएगा आपका, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय डोनेशन 16,500। फिर आपको नेक्स्ट लिखा हुआ है सेंट्री रिसिप्ट। सर ये सेंट्री रिसिप्ट क्या होती है? कुछ छुटपुट एनपीओ को किसी चीज़ का पैसा वैसा कुछ मिल गया होगा, सेंट्री रिसिप्ट्स। ये भी आपका बेसिकली रिकरिंग नेचर का ही कहलाएगा और ये भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही जाएगा। तो मैंने सेंट्री रिसिप्ट्स करके 13,750 यहाँ पर लिख दिया। बाई सेंडरी रिसिप्ट्स 13,750। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट आइटम दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इसके रिगार्डिंग भी कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को आपने एक्सपेंडिचर साइड में लिख दिया। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6,000। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपने यहाँ पर लिख दिया 6,000। फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा बाय फर्नीचर 15,000, मतलब आपने 15,000 रुपये का इस बार फर्नीचर खरीदा है। आपको यहाँ पर दिखाई देगा बाय फर्नीचर 15,000। फिर आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऑन 30 सितंबर 2015 दी ओल्ड फर्नीचर वॉज डोनेटेड to the Red Cross and new furniture was purchased on 1st October 2015. Depreciation at the rate of 10% is to be provided on the furniture। और आपको एक फर्नीचर का आइटम बैलेंस शीट में भी दिखाई दे रहा है ओपनिंग वाली, उसमें आपको 10,000। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर फर्नीचर के आइटम को इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। बेसिकली मेरे पास में साल की शुरुआत में 10,000 रुपये का फर्नीचर था। मेरे पास में साल की ओपनिंग में 10,000 रुपये का फर्नीचर था। मैंने इस साल और 15,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। अभी मेरे को यहाँ पर लिखा हुआ 29 सितंबर 2015 द ओल्ड फर्नीचर वॉज डोनेटेड टू द रेड क्रॉस एंड द न्यू फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2015। तो आपने पुराने फर्नीचर को डोनेट कर दिया था, एक रेड क्रॉस करके कोई एक और एनजीओ टाइप का कुछ होगा जिसको आपने डोनेट कर दिया था, और आपने नए फर्नीचर को खरीदा है 1 अक्टूबर 2015। अच्छा, अगर अभी तक तो हम लोग बीइंग एन एनपीओ हम लोग किसी और से डोनेशन लेते थे, मगर जब हम किसी और को डोनेशन देंगे, तो जब हम डोनेशन देंगे तो ये हमारे लिए भी तो एक्सपेंडिचर होगा। तो मैं यहाँ पर टू डोनेशन करके एक्सपेंडिचर लिख दूंगा। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मैंने डोनेशन लिया नहीं है, डोनेशन दिया है। तो जब हम डोनेशन देंगे तो ये डोनेशन भी मेरा एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, टू डोनेशन ऑफ फर्नीचर। ठीक है, अब ये डोनेशन ऑफ फर्नीचर आपका कितने अमाउंट से आएगा? आपका 10,000 रुपये का ये फर्नीचर था, तो बेसिकली आपने 10,000 रुपये यहाँ पर डोनेट कर दिया, मगर ये सही नहीं है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। मैंने डोनेशन ऑफ फर्नीचर किस दिन किया है? डोनेशन ऑफ फर्नीचर was done on 30th September 2015। आपने फर्नीचर को डोनेट किया 30 सितंबर 2015 को। तो आपका जो ओल्ड फर्नीचर है उस पे डेप्रीसिएशन चार्ज होगा फॉर 6 मंथ्स। तो ये 10,000 हो गया। 10% के हिसाब से 6/12
ये आपका आ जाएगा 500। सो आपने यहाँ डोनेट किया है फर्नीचर को 10,000 रुपये का, मगर उस पर आपको 10% का डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा 6 महीने का। तो आप जब इस पर 6 महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया 500 रुपये का। और आप जो आपने वैल्यू ऑफ फर्नीचर डोनेट किया है ना स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू ऑफ फर्नीचर हो जाएगी आपकी, वैल्यू ऑफ फर्नीचर डोनेटेड हो जाएगी आपकी 10,000 माइनस 500, 9,500। प्लीज़ ध्यान से इस बात को आप लोग समझ गए या नहीं ये मुझे बताइए। मैं यहाँ पर टू डोनेशन ऑफ फर्नीचर करके यहाँ पर लिखने वाला हूँ 9,500। ये क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया या नहीं आया, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरा फर्नीचर 10,000 रुपये का था, ये 10,000 रुपये का फर्नीचर मैंने डोनेट कर दिया, मगर क्योंकि मैंने उसका 6 महीने तक इस्तेमाल किया था तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस पर पहले 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगाया। 10,000 10% 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगाया। तो 6 महीने का जो डेप्रीसिएशन लगाने के बाद में जो आया, ये आया मेरी वैल्यू 9,500। मैंने एक्चुअली 10,000 रुपये का फर्नीचर डोनेट नहीं किया, मैंने उसको 9,500 रुपये का फर्नीचर डोनेट किया है। आप लोग इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई सामान अगर आप खरीद के लेकर के आते हैं मार्केट से और उस सामान को अगर आप यूज़ करके किसी और को डोनेट करते हैं, सपोज़ करिए आपने अगर वो सामान 5 लाख रुपए खरीदा मगर आपने उसको यूज़ करके अगर डोनेट किया, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 5 लाख रुपए का सामान डोनेट कर दिया। आपने 5 लाख माइनस जितना आपने उस फर्नीचर को, उस सामान को यूज़ किया, उसमें से उतना आप डेप्रीसिएशन माइनस करोगे तो उतने का ही सामान आपने बेसिकली डोनेट किया यहाँ पर। सो ये मेरे हिसाब से मेरे सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है। चलो मैं फिर फर्दर नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूँ। आपको देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपने 15,000 रुपये का एक फर्नीचर खरीदा नया, ठीक है, और इस पर आपको डेप्रीसिएशन, इस पर भी आपको डेप्रीसिएशन लगाना है 10% के हिसाब से। तो अब आप देखो, आपने जो न्यू फर्नीचर परचेज किया है, न्यू फर्नीचर new furniture was purchased on 1st अक्टूबर 2015। तो अब आप उस पर जो डेप्रीसिएशन लगाओगे वो भी होगा फॉर 6 मंथ्स, और ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 15,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 750। ठीक, अब हम बात करें तो बेसिकली जो मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें मेरा फर्नीचर दिखाई देगा। फर्नीचर मैंने ख़रीदा था 15,000 का, 15,000 माइनस 750, 14,250। मेरा फर्नीचर आ गया 14,250। ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये मेरे हिसाब से ये फंडा क्लियर होगा। न्यू फर्नीचर आपने खरीदा है 15,000 रुपये का, उस पर आपने 750 रुपये का डिप्रेशन लगाया, आपका जो फर्नीचर है वो बैलेंस शीट में आ गया 14,250। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर लिखना है, टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर,
टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। आपको यहाँ पर डेप्रीसिएशन लगाना है फर्नीचर पर। ओल्ड पर आपने लगाया 500, न्यू पर आपने लगाया 750, तो ये टोटल हो गया 1250। टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, ओल्ड पे लगाया आपने 500, न्यू पे लगाया आपने 750, टोटल ये हो गया आपका 750। तो फर्नीचर का क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं। एक आपने यहाँ पर डोनेशन ऑफ फर्नीचर निकाला 9500, आपने अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा फर्नीचर 14250, और आपने यहाँ पर लिखा टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, ओल्ड पर 500, न्यू पर 750, टोटल आपने लिखा 1250। सो ये हमारे लिए हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में जो आएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट तो फिर आप लोग मुझे बता सकते हैं। एनी डाउट, एनी डाउट? ओके, परफेक्ट 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 परफेक्ट। फिर सैलरीज, क्या सैलरी से जुड़ा हुआ कोई अपने को एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है? क्या सैलरी से जुड़ा हुआ कोई एडजस्टमेंट अपने को दिया हुआ नहीं दिया हुआ है? तो फिर आपने यहाँ पर लिख दिया टू सैलरीज 30,000, टू सैलरीज आपने यहाँ पर लिख दिया 30,000। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 12,500, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 12,500, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 12,500। अभी आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऑन 31 मार्च 2016 द क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी वर 2400 एंड द वैल्यू ऑफ अनयूज स्टेशनरी वॉज 2700। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी वर 2400, आपके क्रेडिटर्स स्टेशनरी के हैं कितने 2400, और आपको एक और चीज़ दिखाई दे रहा है वैल्यू ऑफ अनयूज स्टेशनरी वॉज 2700, और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वर्ड क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। तो अब मैं यहाँ पर सिर्फ स्टेशनरी के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। शायद स्टेशनरी से जुड़ा हुआ मुझे एक आइटम और है यहाँ पर, मैं स्किप ना कर दूँ इसलिए पॉइंट नंबर 3 ये भी पढ़ लेता हूँ। अ पेमेंट ऑफ ₹2500 फॉर स्टेशनरी बाय द क्लब वॉज टू बी डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस। सो आपने टोटल पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी किया है 12,500 रुपये का। आपको यही नहीं लिखा हुआ है, आपने क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का पेमेंट किया है 12,500 रुपये का। अभी पहले पॉइंट नंबर 3 पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 3 पर कह रहा है अ पेमेंट फॉर 2500 फॉर स्टेशनरी बाय द क्लब वॉज टू बी डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस। तो 2500 रुपये का जो आपने पेमेंट किया है ये आपका जनरल एक्सपेंस में जाएगा। सो आप यहाँ पर माइनस कर दोगे एक्सपेंस या पेमेंट टू बी debited to general expense 2500। सो अब आपका यहाँ पर आएगा एक्चुअली पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना 10,000। बेसिकली अगर हमने
12,000 रुपये 12,500 रुपये का अगर हमने पेमेंट किया था स्टेशनरी के लिए, उसमें से कह रहा है कि 2,500 रुपये का तो जनरल एक्सपेंस था, ठीक है। मतलब 2,500 रुपये तो स्टेशनरी का था ही नहीं, 2,500 रुपये तो जनरल एक्सपेंस का था, फिर आपने इसका मतलब नेट पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को अपने 10,000 रुपये का। अच्छा, जब हमको पेमेंट देता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमको जब भी पेमेंट देता है तो फिर हम यहाँ पर प्लस करते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स माइनस करते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स, और इसको करने पर हमको क्या मिलता है, यहाँ पर हमको मिलता है परचेज ऑफ स्टेशनरी, राइट। और फिर आप इस परचेज ऑफ स्टेशनरी में क्या करते हैं, इस परचेज ऑफ स्टेशनरी में आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप इस परचेज ऑफ स्टेशनरी को निकाल करके आप लोग इसमें ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं, तो फिर आपको मिल जाता है यहाँ पर स्टेशनरी कंज्यूम्ड। क्या ये मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये फंडा क्लियर हो रहा है? तो ये बताओ। अभी मैंने कुछ काम नहीं किया है, बट इतना तो याद होगा कि आप लोग अगर आपको पेमेंट टू क्रेडिटर्स था तो आप उसमें क्लोजिंग प्लस करते हो, ओपनिंग माइनस करते हो, आपको परचेज ऑफ स्टेशनरी आता है, उस परचेज ऑफ स्टेशनरी में आप ओपनिंग प्लस करते हो, क्लोजिंग माइनस करते हो, स्टेशनरी कंज्यूम आ जाता है। सो यस, एक बार फिर से बताऊं नमन, एक बार फिर से क्या बताना है बताओ, बताइए एक बार फिर से नमन, क्या आप चाहते हैं मैं एक बार फिर से क्या बता दूं आपको? यही वाली चीज़, अच्छा यही वाली चीज़ एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा कि आपका टोटल पेमेंट टू क्रेडिटर्स यहाँ पर लिखा हुआ था 12,500, यहाँ पर आपको लिखा हुआ था कि पेमेंट आपने जो क्रेडिटर्स को किया था उसमें से 2,500 रुपये का पेमेंट जनरल एक्सपेंस में जाएगा, तो आपने 12,500 में से 2,500 माइनस कर दिया, तो फिर आपका ये आ गया नेट पेमेंट टू क्रेडिटर्स, और ये नेट पेमेंट टू क्रेडिटर्स आ गया आपका 10,000। मतलब आपने जो अपने क्रेडिटर्स को जो कि पेमेंट किया वो किया 10,000 रुपये। अब इस नेट पेमेंट टू क्रेडिटर्स में आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर प्लस कर देते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स और माइनस कर देते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स, तो फिर आपका आ जाता है यहाँ पर परचेज ऑफ स्टेशनरी। क्या आ जाता है आपका परचेज ऑफ स्टेशनरी। आपने नेट पेमेंट टू क्रेडिटर्स में आप क्लोजिंग, याद है आपको, अगर पेमेंट टू क्रेडिटर्स याद है तो फिर आप क्या करते थे, पहले करते थे प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सो दैट यू फाइंड आउट परचेज ऑफ स्टेशनरी, फिर परचेज ऑफ स्टेशनरी में आप ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस, तो फिर आपका आता था स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो यहाँ पर भी हम लोग यही काम करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग नेट पेमेंट टू क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स करके आप निकाल दें यहाँ पर परचेज ऑफ स्टेशनरी, फिर परचेज ऑफ स्टेशनरी में आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस, ताकि आपको स्टेशनरी कंज्यूम्ड निकल करके आ जाए। क्या अभी क्लियर है नमन? क्या अभी क्लियर है? क्या अभी क्लियर है नमन? चलो अभी आप देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ओपनिंग वाला आपको मिलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट से। ओपनिंग का आपका जो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी था ये आपको ओपनिंग बैलेंस शीट से मिल गया, और क्लोजिंग का आपका जो था ये आपको यहाँ पर मिल गया 2,400 रुपये, और ओपनिंग था आपका 5,000 रुपये। तो आपने ओपनिंग माइनस कर दिया और क्लोजिंग आपने प्लस कर दिया, तो ये आ गया आपका परचेज ऑफ स्टेशनरी 7,400। इस परचेज ऑफ स्टेशनरी 7,400 में आपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ढूंढना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपको कहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट्स? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपको मिलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बता रहा है? नहीं बता रहा। मतलब ओपनिंग आपका स्टॉक ऑफ स्टेशनरी नील था,
क्लोजिंग में अगर आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बताया 2700, तो फिर आपने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2700 माइनस कर दिया। ओपनिंग आपका डैश 2700 माइनस, तो आपका जो स्टेशनरी कंज्यूम्ड आ रहा है ये आ रहा है 4700। फिर से मेरी बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बेसिक फंडा समझा दिया था। यहाँ पर मुझे जो क्लोजिंग और ओपनिंग के जो फिगर्स लिखने तो उसको देखिए मैंने कहाँ से देखा। क्लोजिंग के फिगर्स मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन से मिलेंगे, ओपनिंग के फिगर्स मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेंगे। तो मैंने ओपनिंग क्रेडिटर्स देखा, ओपनिंग क्रेडिटर्स मेरे पास में 5000, मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, जबकि आपका क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया हुआ था 2400, आपको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया था 2700। ये सब कुछ करने के बाद में आपने स्टेशनरी कंज्यूम निकालिए। स्टेशनरी कंज्यूम्ड आ रहा है आपका 4700। स्टेशनरी कंज्यूम्ड इज कमिंग 4700। यहाँ तक ये देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टेशनरी कंज्यूम्ड आ गया हमारा 4700। एनीथिंग डाउट ओवर हेयर? इफ़ नॉट मैं आगे आता हूँ जल्दी से। स्टेशनरी जो कंज्यूम्ड है मेरा, ये मेरा आएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मैंने यहाँ पर लिख दिया टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड $4700। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो क्लोजिंग के फिगर्स है बस वही मुझे यहाँ पर लिखने हैं। तो क्लोजिंग में एक मेरे पास में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग वाला है मेरा 2700, और आपका जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स है ये है 2400। ये आ गया आपका क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ये आ गया आपका 2400। तो ये हमारा बेसिकली हो गया स्टूडेंट्स। एक आइटम मुझे और काम करना है, वो मैं अभी जनरल एक्सपेंसेस में काम कर दूंगा। मेरे को यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस दिखाई दे रहा होगा आपको 2500, तो ये भी मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। टू जनरल एक्सपेंस आपका यहाँ पर आ गया 10,500, प्लस आपको यहाँ पर 2500 रुपया और ऐड करना है। ये जो 2500 रुपये हमने ऐड किया स्टूडेंट्स, ये कौन सा वाला ऐड किया? ये अभी आपने ऐड किया है वो स्टेशनरी वाला। आपको नहीं लिखा था, आपने जो स्टेशनरी के क्रेडिटर्स को जो 12,500 पेमेंट किया है, इस 12,500 में से 2500 आपका जनरल एक्सपेंस में होगा। तो मैंने 12,500 में से 2500 माइनस कर दिया था और उसको जनरल एक्सपेंस में 2500 ऐड कर दिया था। तो मेरा टू जनरल एक्सपेंस आ जाएगा यहाँ पर 13,000। फिर आपको यहाँ पर क्लोजिंग कैरेट डाउन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4,250। तो फिर आपने यहाँ पर कैश कर दिया 4,250। अब इसके बाद मेरे हिसाब से कोई एडजस्टमेंट हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। आप लोग प्लीज़ यहाँ पर मुझे बताएं कोई भी अगर प्रॉब्लम, तो फिर नहीं तो फिर विल फाइंड आउट दी सरप्लस एंड दी रिमेनिंग फिगर्स। मैं एक काम और करना चाह रहा था यहाँ पर, वो ये था, एक काम मेरे से मिस हो गया।
एक काम मुझे और यहाँ पर करना चाहिए, वो क्या है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट के फिगर्स को चेक करना चाहिए। जैसे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट के फिगर्स में एक आइटम दिखाई देगा प्रेमाइसेस, प्रेमाइसेस के रिगार्डिंग आपको एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं बोला, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी कुछ नहीं बोला। मतलब जो प्रेमाइसेस मेरे पास में ओपनिंग बैलेंस शीट में होगा वही सेम टू सेम प्रेमाइसेस उतने ही अमाउंट का मेरे पास में क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। प्रेमाइसेस मैंने यहाँ पर ओपनिंग से उठा करके क्लोजिंग में लिख दिया 2 लाख। फिर आपको यहाँ पर प्रेमाइसेस हो गया, फर्नीचर हो गया, बैंक बैलेंस, अपने काम कुछ करना ही नहीं था। कैपिटल फंड यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कैपिटल फंड की, तो कैपिटल फंड भी आएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में अब आपके पास में कैपिटल फंड में ओपनिंग का फिगर है 2,10,000। आप इसमें प्लस कर दोगे सरप्लस, तो ये सरप्लस प्लस करने के बाद में आपका फिर ये पूरा फिगर आ जाएगा। अच्छा, और कोई आइटम तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हमारा नहीं छूटा है, सब कुछ हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स यू कैन आस्क मी नाउ। सरप्लस आ रहा है स्टूडेंट्स हमारा 8800, सरप्लस आ रहा है हमारा 8800। ये सरप्लस मैंने क्लोजिंग के फिगर में ऐड कर दिया। मेरा बैलेंस शीट भी आपस में टैली हो गया। ये बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है मेरा 00। आप लोग जल्दी से यहाँ तक का एक स्नैप ले लीजिए। एनी डाउट स्टूडेंट्स, एनी डाउट? इसमें आई थिंक सो कि पूरा क्वेश्चन ही आ जाएगा, तो ये आप लोग इसको ले लीजिए स्नैप। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल्स। हमारे पास में अभी भी 3 एग्जांपल्स बाकी हैं जो कि करना है, 2 एग्जांपल्स और बाकी हैं जो कि अभी करना है। चलो लेट्स कम वेरी फास्ट फर्स्ट टू एग्जांपल नंबर 22। पहले ये बहुत जल्दी से एग्जांपल नंबर 22 पर आते हैं। फॉलोइंग इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लिटरेसी क्लब फॉर द एंडेड 31 मार्च 2016। आपको यहाँ पर इस लिटरेसी क्लब का आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। पहले हम लोग एडिशनल जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग फिगर दे दिया है ऑन 31
मार्च 2016 सैलरी आउटस्टैंडिंग वॉज 600 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग वॉज 1200। द क्लब ओन फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 1500 एंड बुक ऑफ रुपीज़ इतना एट ऑन इतना डेट। मतलब ये आपका ओपनिंग फर्नीचर और ओपनिंग बुक्स हो गया है, ठीक है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एन दैट डेट। सो आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, प्लीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन में आपको यहाँ पर दिखाई देगा टोटल पैसा आपको मिला है 28,200। हम टोटल पर काम करेंगे, जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन पर काम क्या करिए, कोशिश क्या करिए आप टोटल पे काम क्या करिए। हालांकि आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप सिंपली चाहें तो टू बाई आपकी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो अमाउंट आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो अमाउंट आता है, आप इसको ऐसे भी काम कर सकते हैं। आपने ऐसे कर दिया बाई सब्सक्रिप्शन, आपको 15-16 के लिए कितना मिला है, मतलब सिर्फ इस साल के लिए कितना मिला है, इस साल के लिए आपको मिला है 26,500 और इसमें आपने ऐड कर दिया, प्लस कर दिया आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर। अब जब मैंने कहा आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर, इसमें मुझे एनालाइज करना पड़ेगा कि पिछले साल का मेरा 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से मुझे सिर्फ 1,200 रुपये मिला, मतलब पिछले साल का अभी भी 800 रुपये आउटस्टैंडिंग है। और मुझे जो फिगर यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑन 31 मार्च 2016 2500। मतलब इसमें अगर मैं बात करूँ इस 2500 में, तो मेरा 800 रुपये तो पिछले साल का हो गया, तो 2500 माइनस 800 मेरा आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर सिर्फ और सिर्फ 1,700 रुपया है। तो टोटल जो मेरा इनकम आएगा, टोटल जो मेरा इनकम आएगा वो आएगा 28,200। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, 2015-16 26,500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 1,700, तो टोटल आपकी जो इनकम आएगी वो आएगी 28,200। यहाँ पर कोई डाउट है तो फिर बताइए मुझे। ये बेसिकली होगा, आप चाहें तो इसको अलग तरीके से भी, ये संजोग से 28,200 ही आ रहा है स्टूडेंट्स, ये 28,200, ये 28,200 देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, आप चाहें तो फिर इस पूरे 28,200 से भी आप काम कर सकते थे। अगर आप इस 28,200 से काम करते बाई सब्सक्रिप्शन, आप यहाँ पर काम करते रिसीव्ड, मैं आप लोगों को नॉर्मली यही सजेस्ट करूँगा, मतलब आप लोग इसी को फॉलो किया करें तो फिर ये ज़्यादा बेटर तरीका है। रिसीव्ड 28,200, इसमें आप प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर आपका 1,700 रुपये ही रहेगा, माइनस कर दो आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर। आपको जो लास्ट ईयर का जो पैसा मिला ये था 1,200 रुपये, और आपको यहाँ पर फिर माइनस करना है एडवांस रिसीव्ड इन करेंट ईयर, और प्लस करना रहता है एडवांस रिसीव्ड इन लास्ट ईयर। तो आपको करेंट ईयर में तो एडवांस मिला है, मगर आपको लास्ट ईयर में कोई एडवांस नहीं मिला, तो फिर करेंट ईयर में आपको जो एडवांस मिला है वो है आपका 500 रुपये। तो आपने यहाँ पर 500 रुपये और माइनस कर दिया। तो अब यहाँ पर अब आप देखोगे तो फिर भी आपका जो फिगर आएगा वो आएगा 28,200। आपको पता है बैलेंस शीट में क्या क्या करना है। ये जो आपका पैसा है 2,000, ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये जो आपका 2,500 रुपया है ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, और ये जो आपका 500 जो कि आपको एडवांस मिला है ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपका लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक लायबिलिटी होगी, आपको पैसा एडवांस में मिला है। यहाँ तक कोई भी डाउट तो फिर मुझे बताइए। सब्सक्रिप्शन वाला फंडे में वैसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। प्लीज़ रिप्लाई फ्रेंड्स यस नो, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन रिप्लाई यू हैव यस, नो डाउट प्लीज़ रिप्लाई नो। कोई डाउट हो कहिए यस, आई विल स्टॉप हेयर, आई विल वेट हेयर। इफ़ यू डो नॉट हैव एनी डाउट प्लीज़ टाइप नो डाउट। जल्दी करिए स्टूडेंट्स, आई नीड योर सपोर्ट। चलिए परफेक्ट 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 परफेक्ट। सो अब यहाँ पर हमारे पास में सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओके, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आपका इनकम में आएगा।
गवर्नमेंट ग्रांट, ये देखिए गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है, आपको सरकार से ग्रांट मिला, ठीक है, आप इस ग्रांट को भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फिर आप उसको रिकरिंग मानोगे और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में रिकॉर्ड करोगे। सर ये ग्रांट क्या चीज़ क्या होता है? अरे सरकार हमारे क्लब को चलाने के लिए, हमारे जैसे क्लब का नाम ही देखिए एक बता रहा है लिटरेसी क्लब, तो क्लब को आपको रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए सरकार आपको सपोर्ट कर रही है, उसके लिए सरकार ने आपको जो है ग्रांट दिया। कितने का ग्रांट दिया? 10,000 रुपये का। उसको रिकरिंग नेचर का मान लीजिए और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम साइड में रख लीजिए, क्योंकि क्लब है तो हो सकता है यहाँ पर गवर्नमेंट से ग्रांट भी कंटिन्यूसली हमको आती हो, तो आप इसको क्या करोगे, गवर्नमेंट ग्रांट्स को भी रिकरिंग नेचर का मानोगे और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में इसको रिकॉर्ड कर लोगे। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 5700, बुक वैल्यू आपका है 7,000। तो फिर आपको यहाँ पर ओल्ड फर्नीचर के सेल पर आपको यहाँ पर बेसिकली लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आपको यहाँ पर लॉस हो गया 1300 रुपये का, ठीक है। अच्छा, फर्नीचर के रिगार्डिंग और भी कुछ आइटम्स हमें दिया हुआ है, उसको अभी हम लोग एक साथ में बाद में कर लेंगे, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट आपको 450 का फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिला है। आपको यहाँ पर कह रहा है बाय फिक्स्ड डिपॉजिट ऑन 1 जुलाई 2015 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। तो 20,000 का आपने फिक्स्ड डिपॉजिट इसी साल खरीदा, आपके पास में पहले से था नहीं। ये फिक्स्ड डिपॉजिट का काम मैं नहीं सिखाऊंगा स्टूडेंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट का मैंने कई बार आप लोगों को सिखा दिया है। आप लोग यहाँ पर 20,000 का 9% का 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे, जुलाई से लेकर के मार्च तक का 9 मंथ्स का आप इंटरेस्ट निकालोगे, आप उसको कंपेयर करोगे जितना आपको मिला है, फिर बाकी बचा हुआ आपका आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। ये काम आप लोग कर लोगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल का काम आप कर लोगे। फिर आपको फिक्स डिपॉजिट तो जो आपने खरीदा है वो तो आपका इस पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में चलाई जाएगा। बुक्स आपके लिए एसेट्स होता है। बुक्स क्या होता है हमारे लिए? बुक्स हमारे लिए एसेट्स होता है। तो बुक्स आपके लिए एसेट्स, आप बुक्स को एसेट साइड में लिख देना। अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास में पहले से बुक्स थी 7,000 रुपये की, तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में आप बुक्स को लिखेंगे। अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में आप बुक्स लिख दीजिएगा अपना 7,000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप बुक्स लिख दीजिएगा 17,600। ये आपका बुक्स का फिगर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका रेंट है, यहाँ पर रेंट है आपका रेंट है आपका 6,800 का आपका रेंट है। आपको रेंट के रिगार्डिंग कुछ आउटस्टैंडिंग फिगर भी कुछ बता रहा था। रेंट आउटस्टैंडिंग आपका है 1200। आपको पता है इस रेंट का क्या काम करना है आपको, ठीक है। फर्नीचर आपको बता रहा है 10,500। अब भी देखो, फर्नीचर आपके पास में ओपनिंग में था 15,000। 15,000 में से आपने 7,000 रुपये का फर्नीचर बेच दिया, 10,500 रुपये का और खरीदा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका जो फर्नीचर आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका जो फर्नीचर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपका जो फर्नीचर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18,500, ठीक है। जो ये बैलेंस कैरी डाउन है आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सारे आइटम्स को डिस्कस कर लिया। एक सिर्फ आपको आइटम और दिया हुआ है ऑन 31 मार्च सैलरी आउटस्टैंडिंग। आप इस आइटम को एक बार के लिए काट दीजिएगा, क्योंकि आपको सैलरी का यहाँ पर कोई फिगर दिया हुआ नहीं है। मैं एक सेकंड चेक कर लूँ क्वेश्चन में कोई मिस प्रिंटिंग तो नहीं है ना। 1 मिनट आप लोग मुझे बस समय दीजिएगा, मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ एक चीज़। 1,000 प्लस 20,000 प्लस 10,600 6,800 10,500 11,200। ओके, मैंने 2 आइटम ऊपर में छोड़ दिए, 2 आइटम ऊपर में लिखे हुए थे, और सैलरीज और न्यूज़पेपर।
तो सैलरीज में आपको आउटस्टैंडिंग का फिगर दिया हुआ है यहाँ पर 600, आप इसमें सैलरीज में ऐड कर देंगे, आपको पता है इसका क्या काम करना है। न्यूज़पेपर भी आपके लिए एक्सपेंस है, आप उसका भी काम कर लोगे। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग बना सकते हैं स्टूडेंट्स बहुत आराम से। क्वेश्चन नंबर 22 एक बार आप लोग जल्दी से देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 22। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एग्जाम्पल नंबर 22 यू कैन आस्क मी नाउ। जल्दी से पूछिएगा एग्जाम्पल नंबर 22। कितने लोग सीरियसली होमवर्क करते हैं, कितने लोग सीरियसली होमवर्क करते हैं? प्लीज़ रिप्लाई आई डू। चलो, गुड टू सी मैनी ऑफ यू डूइंग होमवर्क। एक एग्जाम्पल मुझे और करवाना है आप लोगों को। एग्जाम्पल नंबर है मेरा 23। एग्जाम्पल नंबर 23, यह एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों से ओरली ही डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल द कंसेप्ट्स, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू एवरीथिंग, आई जस्ट नीड टू जस्ट सॉल्व इट। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं किया कि आप लोगों को बस प्लेन होमवर्क में दे दिया। मैंने उस पूरे एग्जाम्पल को पूरी तरीके से डिस्कस किया है। सिंस आई हैव मैनी स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग राइट नाउ द लाइव क्लासेस, तो मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ जाता है और इसलिए मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि मैं हर एक एग्जाम्पल को आप लोगों के सामने करवा पाऊँ। तो मैं आप लोगों से हर एक एग्जाम्पल को बट मैं डिस्कस करता हूँ पूरी तरीके से। वहाँ पर कोई भी डाउट होती है तो फिर वो भी मैं आप लोगों से सुनता हूँ। आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाना है, बना करके उसको टैली करना है। आप लोग एक काम और कर सकते हैं, आप लोग जब भी इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को बना लें तो फिर आप लोग उसके सॉल्यूशंस को मुझे ज़रूर से व्हाट्सअप कर दिया करिए ऑन दिस नंबर। आप लोग सॉल्यूशंस को मुझे जो है व्हाट्सअप कर दिया करिए ऑन दिस नंबर। So that I know that you are doing your homework properly. होमवर्क आप लोग अपना करके इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दिया करिए, so that I can maintain records of my own that you are doing your homework. अगर कुछ होमवर्क में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ अगर मिस्टेक होगी, आई कैन इवन चेक दैट। एग्जाम्पल नंबर 23, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको पहले मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेता हूँ। सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 स्टिल ओइंग, मतलब ये करेंट ईयर का आपका बता रहा है, करंट ईयर का आपका बाकी है 7,000 रुपये। तब 7,000 रुपये को ऐड कर दोगे। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड फॉर 7,000। तो बेसिकली हमारा जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ डिफेंस बॉन्ड पर, ये इंटरेस्ट ड्यू हुआ हमारा 7,000, बट आपको जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो हुआ है 5,000। ध्यान से देखिएगा, आपका इंटरेस्ट ड्यू तो हो रहा है 7,000 मगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 2,000। इसका मतलब है आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया है 5,000। ये 5,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक, फिर अगर मैं तीसरी एडजस्टमेंट्स को पढ़ूँ तो फिर रेंट स्टिल ओइंग वॉस 1,000, ये आप काम कर लोगे। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वॉस 80,000। 30,000 ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर स्टिल इन हैंड। ओके, परफेक्ट। अब ध्यान से देखिए, बेसिकली हुआ क्या, मैंने यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया। 90,000 रुपये में मैंने इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, मैंने सेल
मैंने सेल किया अपने इन्वेस्टमेंट्स को 90,000 रुपये में। अच्छा, आप यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर बता रहा है बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपने सोल्ड किया है ये है 80,000। मतलब आपने 90,000 रुपये में तो बेचा, मगर इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? इसकी बुक वैल्यू थी आपकी 80,000। 90 में बेचा, 80,000 इसकी बुक वैल्यू थी। मतलब 10,000 रुपये हो गया आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये प्रॉफिट कहाँ पर आएगा आपको पता है, इनकम साइड में आएगा। अच्छा, एक बात और देख करके मुझे यहाँ पर ये देखो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में, क्या मैंने कोई नया इन्वेस्टमेंट इस बार ख़रीदा है? क्या मैंने कोई नया इन्वेस्टमेंट इस बार ख़रीदा है? नहीं। अब मुझे लिखा हुआ है कि आपके पास में 30,000 ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर स्टिल इन हैंड। मतलब मेरे पास में अभी भी 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि मेरे पास में क्लोजिंग डेट पर आज भी 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। मैंने 80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट बेच दिया, आज भी मेरे पास में 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। तो जो ये 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट मेरे पास में आज भी है, ये तो मेरे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। मगर ओपनिंग बैलेंस शीट में मेरे पास में इन्वेस्टमेंट्स आएगा 1,10,000 रुपये। प्लीज़ ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, फिर से मेरी बात को रिपीट मैं कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। मैंने अगर 80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट बेचा और आज भी मेरे पास में अगर 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, इसका मतलब है 30,000 रुपये तो मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। मगर ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या फिगर आएगा स्टूडेंट्स, ये बात समझिएगा। तो ओपनिंग में मेरा फिगर आएगा 1,10,000। कैसे 1,10,000 का आएगा? क्योंकि मैंने अगर 30,000 का बेचा, उसके बाद 80,000 रुपये का बेचा और उसके बाद भी मेरे पास में 30,000 रुपये का बचा, मतलब मेरे पास में साल के शुरुआत में एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर मेरे पास में रहा होगा 1,10,000। 1,10,000 का था, उसमें से मैंने अगर 80 का बेच दिया, फिर मेरे पास में अभी भी 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है। ये मेरे हिसाब से सबके लिए क्लियर होगा। आपके पास में ओपनिंग बैलेंस शीट में फिगर आ गया इन्वेस्टमेंट्स का 1,10,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपके पास में फिगर आ गया 30,000 रुपये। ओपनिंग बैलेंस शीट आपके पास में इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 1,10,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट आपके पास में फिगर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का 30,000। ये देखिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप लोग मुझे बता सकते हैं। Any problem, please reply students. यस, 2,000 का इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हमें रिसीव हुआ है। बेसिकली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू, आपको देखो यहाँ पर बता रहा है इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। मतलब ड्यू का मतलब यहाँ पर हुआ कि आपका इंटरेस्ट इतना टोटल एक्यूर हुआ है, टोटल इतना इंटरेस्ट आपका आया। टोटल कितना इंटरेस्ट आया? टोटल इंटरेस्ट आया आपका 7,000। 7,000 में से अगर आपको 2,000 मिला, मतलब आपका 5,000 रुपये का इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग हो गया स्टूडेंट्स। आपका कितने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो गया? आपका यहाँ पर इंटरेस्ट जो क्या आउटस्टैंडिंग हो गया वो हो गया 5,000 रुपये का। Any other doubt? I don't think so there is any. So अब अगर हम लोग आगे ध्यान दें, आपको एक पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2016 इंक्लूड्स 400 फ्रॉम अ लाइफ मेंबर। तो बेसिकली जो ये सब्सक्रिप्शन आपको मिला है 91,000 का, उसमें से 5,000 तो लास्ट ईयर का है,
3000 आपको नेक्स्ट ईयर का है, इसको आपको पता है ये लास्ट ईयर का जो कि है वो आपका आउटस्टैंडिंग और लास्ट ईयर में चला जाएगा, आपका ये क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। जो ये आपको 3000 नेक्स्ट ईयर का मिला है, इसका मतलब है कि ये आपके लिए इस साल एडवांस आपको मिला नेक्स्ट ईयर का, ये आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। आपको एक चीज़ और दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में जो कि आपको लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2016 इंक्लूड्स 400 फ्रॉम अ लाइफ मेंबर। तो ये 400 हमको एक लाइफ मेंबर से फीस मिला है। जो 400 हमको लाइफ मेंबर से की फ़ीस मिली है, ये बेसिकली मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में जाकर के लाइफ मेंबरशिप फीस नाम से ऐड हो जाएगा। ये जो 400 रुपये का हमको एक लाइफ मेंबर से फीस मिला है, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में जाकर के लाइफ मेंबरशिप फीस नाम से ऐड हो जाएगा। आप 83,000 में से इस 400 रुपये को माइनस कर दीजिएगा। इस 83,000 में से आप 400 रुपये को माइनस कर दीजिएगा, या आप अल्टरनेटिवली अगर पूरे 91,000 के फिगर के साथ में अगर आप काम करेंगे तो आप इस 91,000 में से इस 400 को घटा दीजिएगा, फिर आप बाकी काम अपना करिएगा, आपका काम परफेक्ट होगा। तो बस खाली करना है कि आपको 91,000 में से 400 को घटा करके बाकी काम जैसे आप करते रहिएगा। और ये 400 आप कहाँ पर जा करके प्लस कर देंगे, इसको आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे। फिर आपने यहाँ पर देखा टोटल फर्नीचर ऑन 1 जनवरी 2016 वॉस ₹12,000। आपके पास में टोटल फर्नीचर था 12,000 रुपये का, आपने शायद 3,000 रुपये का फर्नीचर यहाँ पर बेचा है, 32 रुपये में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हो गया है आपका। फिर आपको यहाँ पर आपने एक नया फर्नीचर भी खरीदा है 20,000 का। तो फर्नीचर जो कि आपके पास में था 12 में से आपने 3 का फर्नीचर बेचा 9 में से आपको फिर 20,000 रुपये का और ऐड करना है 29,000 रुपये का आपका फिर फर्नीचर आ जाएगा। फिर यहाँ पर रेंट 6,000, सैलरी 12,000, रेंट और सैलरी तो फिर अलग से कहीं पर आएगा नहीं। अच्छा, सैलरी का एक ट्रीटमेंट है आपका 2,000 एज स्टिल आउटस्टैंडिंग, आप जैसे करते हैं वैसे काम कर देंगे। बाकी पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, परचेस ऑफ फर्नीचर मैंने आपको बता दिया। बुक्स आपके लिए एसेट हो गया। डिफेंस बॉन्ड आपके लिए एसेट हो गया, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स, ये आपके लिए वही एक्सपेंडिचर ही हुआ, आपने नीडी स्टूडेंट्स की हेल्प किया। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब आपके लिए एसेट्स हो गया, ये सब आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। सो प्लीज़ यहाँ तक आप लोग देख लीजिए सैम्पल नंबर 23। प्लीज़ आप लोग सैम्पल नंबर 23 करके मुझे इसको ज़रूर से व्हाट्सएप करिए ऑन दिस नंबर 9305907823। एनी डाउट प्लीज़ टेल मी। सर जिसका आंसर नहीं आ रहा उसको भी सेंड कर सकते हैं, बिल्कुल आप सेंड करिए अक्षिता। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट योर मिस्टेक एंड ट्राई टू गेट बैक टू यू ऑन दैट क्वेश्चन। अगर उसमें कुछ भी इम्पॉर्टेंट हुआ देन आई विल डेफिनेटली डिस्कस इट विद द क्लास, डेफिनेटली आई विल डिस्कस इट विद द क्लास।
निखिल, यू हैव अ डाउट इन क्वेश्चन 24। मोस्ट वेलकम निखिल, प्लीज़ आस्क, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप क्वेश्चन 24 में। 24 में आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए निखिल। निखिल, प्लीज़ आस्क योर डाउट। In sub column outstanding is not added for current year. अच्छा, देखिए निखिल, इस क्वेश्चन में ना आपका जो कि पूछना है कि सर आपने आउटस्टैंडिंग को क्यों नहीं ऐड किया करंट ईयर वाला, तो बेसिकली मुझे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लब में ऑलरेडी 5400 मेंबर्स हैं और हर मेंबर साल का 10 रुपया पे कर रहा है। तो फिर आपकी इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन कितनी होगी? आपकी इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन होगी 54,000। आप अगर ये 54,000 आप अगर ऐसे नहीं अगर आपकी निकालना चाहते हैं तो फिर आप ये 54,000 अल्टरनेटिवली आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा अमाउंट रिसीव्ड, आप अपने फॉर्मूले से भी इसको करके देखेगा निखिल। अमाउंट रिसीव्ड, आपका अमाउंट जो कि रिसीव्ड हुआ है वो है 49950। आपका अमाउंट जो कि रिसीव्ड हुआ है वो है 49950। प्लस आपको करना था आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, माइनस करना था आपको आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का। तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना आ रहा था? फॉर करंट ईयर था आपका फॉर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग था 5400। आप इसमें आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का जो आपको रिसीव हुआ है 900 और एडवांस जो आपको मिला है इन करंट ईयर 450, आप ये दोनों ही माइनस करके देखिएगा निखिल, आपका आंसर यहाँ पर 54,000 ही आएगा। मैंने आपको सिंपली यहाँ पर लिखवा दिया था बाय इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 54,000, जो कि मेरा क्लियरली यहाँ पर आ रहा था। मैंने ये वर्किंग नोट यहाँ पर बना करके दिखाया भी था, क्योंकि डायरेक्टली मेरे को पता है कि मेरे 5400 मेंबर्स हैं और हर मेंबर मुझे साल का 10 रुपया दे रहा है, तो मेरी इनकम बनेगी 54,000 ही। तो मैं बाकी चीज़ों को प्लस माइनस करके 54,000 निकाल करके दिखाऊँ या मैं सिंपली 54,000 लिख दूँ, बात एक ही होगा। मेरा सिंपल इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन आ रही थी 54,000, 5400 इंटू 10। Nikhil, I hope so this is clear. Nikhil, is this clear? चलो, perfect. Thank you, Nikhil. Students, I need one favor from you all. क्या आप सभी लोग 2 मिनट के लिए
अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, बस अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए निखिल। सभी अपने वीडियो को 2 मिनट के लिए ऑन कर लीजिए। कैन आई हैव ऑल योर वीडियोस ऑन? थैंक यू सुमित, थैंक यू श्रेया। पहली बात तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी को देख करके, इतने समय के बाद में मैं इतने सारे फेसेस देख रहा हूँ, इतने सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ। सो आई एम फीलिंग रियली गुड। कुछ लोगों ने प्रॉपर ईयरफोन लगाया हुआ है। विनायक, वर्चुअल बैकग्राउंड की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप सिंपल बैकग्राउंड में भी हमको उतने ही अच्छे दिखाई देंगे। सुरजीत आप भी आ जाइए जल्दी से, मानवेंद्र आप भी आ जाइए, स्नेहा प्लीज़ कम फास्ट। स्नेहा मौर्य, निखिल, मानवेंद्र, सुरजीत, सुशील सर आप भी। जीनत, यूट्यूब। सुशील सर आप क्या अपने मोबाइल से एक अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं हम सब लोगों की? गैलरी व्यू पर करके सारे स्टूडेंट्स की एक फ़ोटो ले सकते हैं आप। मोबाइल से आप गैलरी व्यू करके सुशील सर, आज की डेट ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है, हम लोग भी दुनिया को दिखाएं कि यस वी एट लिल्हा एजुकेशन सेंटर आर स्टडिंग एट होम, maintaining the social distance but not maintaining the not letting the lockdown affect us in any way। सो हम सब लोग एक बार जो है थम्स अप करके अगर कर सकें, इट वुड बी ग्रेट। सर हो गया फ़ोटो? कोई बात नहीं सर, जितने भी सुशील सर वीडियो आए आप सबका फ़ोटो एक बार ले लीजिए जी। सारे का आप अगर गैलरी व्यू अगर आप करेंगे ना, आपको सारे बच्चों की फ़ोटो आ जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। अंकित सर इज जस्ट कमिंग, थैंक यू।